राधे राधे सभी को। आज हम फिर से सीटेट की प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब आपको जब से प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब से आपका सीटेट क्रैक होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी कितनी भी पढ़ ली है, कितनी भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस सेट करना और टाइमली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन लेंदी आते हैं और टाइम कम मिलता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं डेली यूट्यूब पे। आइए शुरू करते हैं। बहुभाषिकता, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भाषा, भाषा क्या है, इसमें आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा को एक टाइमली, मतलब एक टाइम में ही सीख सकते हैं, विद्यालय जाकर ही सीख सकते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं बच्चे? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, मतलब उन्हें कुछ न कुछ तो आता रहता है, कोरिलेट तो बिल्कुल नहीं होते वो बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा किसका प्रयोग करना जानती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, मतलब उसे प्रोनाउन आते हैं। अगला ये देखिए, ऐसे काव्य भी आता है जो मतलब पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करना होता है। एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है। ये एक पद्य वाला क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती रहे बाहर। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है ये। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? इसको आप लोग को जल्दी जल्दी करना होता है। इसमें क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सही करना होता है। इसमें हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। 46 का आंसर हो जाएगा डी, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। इसमें अपने मन से आंसर नहीं देना होता है। इसमें जो पैराग्राफ कहता है बस वही। अगर पैराग्राफ कह रहा है दिन को दिन, तो दिन को दिन ही कहिए। आगे बढ़ते हैं। 47, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 पे, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? ऊपर पैराग्राफ आप लोग एक बार पढ़े हैं तो पढ़ के उसको आंसर करने की कोशिश करिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। समस्त प्राकृतिक उपादान, मतलब सारी चीजें बाहर लेकर आती हैं, पैराग्राफ के हिसाब से भी और ऐसे रियलिटी में भी। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी से कहा है। आगे बढ़ते हैं। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि, कवि क्या संदेश देना चाहता है इस पैराग्राफ के थ्रू? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, मतलब पेड़ लगाते रहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। आइए आते हैं 50 क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, मतलब इसकी व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपम से अभिप्राय है, ये तो थोड़ा इजी है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं।
आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियोस मिलते रहेंगे फ्यूचर में, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। धन्यवाद आज के लिए।